ओम शांति। हम सब 1 मिनट के लिए साइलेंस में बैठेंगे। सीधा होकर बैठ जाएं और अपने ध्यान को केंद्रित करें यहाँ जहाँ हम तिलक लगाते हैं। ये तिलक इसलिए लगाया जाता है कि हमें याद रहे हम ये शरीर नहीं, हम ये रिश्ता, ये रोल, ये पोजीशन नहीं, हम इस शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा है। और इसीलिए जब हम मंदिर में जाते हैं हम पहले तिलक लगाते हैं, अर्थात मैं आत्मा हूँ ये याद करके फिर ही उस परमात्मा से कनेक्शन जोड़ा जाता है। तो हम 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। अपने आप को देखिएगा यहाँ पर एक चमकता हुआ सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट एनर्जी। और साथ साथ ये संकल्प करेंगे, ये थॉट क्रिएट करेंगे जिसको आप मन में दोहराएंगे। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। इसको रिपीट कीजिएगा मन में, क्योंकि जो आप अभी रिपीट करेंगे वो आप बनते जाएंगे। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। हर सिचुएशन में, हर बात में शक्तिशाली, पावरफुल। कोई भी बात आ जाए, पावरफुल, शक्तिशाली, अचल। कोई भी बात हमारे मन की स्थिति को हिला नहीं सकती। इतनी शक्तिशाली मैं आत्मा हूँ। सर्वशक्तिवान परमात्मा मेरे परम पिता, मैं सर्वशक्तिवान परमात्मा का बच्चा हूँ। उनकी सर्व शक्तियाँ मेरी है क्योंकि मैं उनका बच्चा हूँ। इसको याद दिलाइए अपने आप को, मैं किसका बच्चा हूँ। सबके दुख हर के सुख देने वाले परमात्मा का मैं बच्चा हूँ। तो मैं आत्मा भी दुख हर के सबको सुख देने वाली आत्मा हूँ। मैं प्यार के सागर परमात्मा का बच्चा हूँ।
इसको रिपीट कीजिए मन में। मैं प्यार के सागर परमात्मा का बच्चा हूँ। तो मैं आत्मा प्यार से भरपूर, प्यार चाहिए नहीं मुझे, मैं प्यार और सम्मान से भरपूर सबको प्यार और सम्मान देने वाली आत्मा हूँ। मेरे हर कर्म से सबको प्यार और रिस्पेक्ट मिलती है। मैं परमात्मा का बच्चा हूँ। इसको पक्का करो, मैं परमात्मा का बच्चा हूँ। तो मैं उनके जैसा हूँ। वो मेरे शिक्षक है, मैं उनका स्टूडेंट हूँ। तो मैं उनकी शिक्षाओं पर चलने वाला बच्चा हूँ। वो परम सद्गुरु है, मैं उनका बच्चा हूँ। तो मैं उनके वरदानों से पलने वाला बच्चा हूँ। मैं कौन सी आत्मा हूँ? शक्तिशाली, भाग्यशाली, दूसरों का भी भाग्य बनाने के निमित्त बनने वाली। विश्व कल्याण के निमित्त भारत को स्वर्णिम भारत बनाने वाली मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। ओम शांति। हर रोज हम भगवान को याद करते हैं ना, याद करते हैं। और हर रोज हम उसको कहते हैं, तुम माता पिता हो, हम तुम्हारे बच्चे हैं, तुम हमारे सब कुछ हो। ये हम रोज कहते हैं। रोज हम उनके आगे हाथ जोड़कर उनको शुक्रिया करते हैं। कभी कभी किसी बात से नाराज हो जाते हैं तो वो भी उनको बता देते हैं। बताते कि नहीं बताते? लेकिन इतना प्यारा रिश्ता है हमारा भगवान के साथ। कौन कौन को लगता है मेरा बहुत प्यारा रिश्ता है परमात्मा के साथ? हाथ उठाओ, अच्छे से हाथ उठाओ। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट रिश्ता है। अब अगर मेरा परमात्मा के साथ इतना प्यारा रिश्ता है, एक बात की और उससे बात हो जाती है। अगर मेरा परमात्मा के साथ इतना प्यारा रिश्ता है तो मैं आत्मा कैसी होनी चाहिए? आप में से किस किस के बच्चे हैं? हाथ उठाओ। हाँ, तो आप माता पिता हैं, वो बच्चे हैं, ठीक है। अब अगर माता पिता बहुत पढ़े लिखे हैं और बच्चा कहे मुझसे तो नहीं पढ़ा जाता है, तो आप मान जाएंगे उसकी बात कि ठीक है पढ़ाई छोड़ दो? मानेंगे ऐसी बात? नहीं। अगर माता पिता बहुत धनवान है, बहुत पैसा है, और बच्चा कहे मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, तो हम मान जाएंगे उसकी बात? नहीं। हम क्या कहेंगे? जो मेरा है, बोलिए क्या कहेंगे? जो मेरा है, बोलो बोलो, अपनी भाषा में बोलो, लेकिन बोलो। जो मेरा है वो सब कुछ तेरा है, ऐसा बोलते?
जो हमारा है वो सब कुछ तुम्हारा है। तो हम बच्चे को क्या बोलते हैं, ये घर तुम्हारा है, ये सारी चीज़ें तुम्हारी हैं। मैं किसके लिए मेहनत करता हूँ, तुम्हारे लिए मेहनत करता हूँ। मैं किसके लिए इतना कमाता हूँ, तुम्हारे लिए बनाता हूँ। मैं किसके लिए सुबह से रसोई में खड़े होकर खाना बनाती हूँ, तुम्हारे लिए बनाती हूँ। सब कुछ हम क्या कर रहे हैं जीवन में, किसके लिए कर रहे हैं, हम बच्चों के लिए कर रहे हैं। और अगर बच्चा आपके सामने सुबह सुबह हाथ जोड़कर कहे कि आप तो बहुत अच्छे हैं, आप तो बहुत बुद्धिमान भी हैं, आप तो बहुत गुणवान भी हैं, आप तो बहुत शक्तिशाली हैं, आप तो धनवान भी हैं, लेकिन मैं नीच हूँ, पापी हूँ, कपटी हूँ, मेरे से कुछ नहीं हो सकता। मुझे आप अपनी चरणों में थोड़ा सा जगह दे दो बैठने के लिए, मैं आपके चरणों की धूल हूँ। तो क्या हम बच्चों को अपने पैरों के पास बिठाएंगे? मैं बोलेंगे हाँ तुम मेरे चरणों की धूल हो, उधर ही बैठ जाओ नीचे, तुम्हें कुछ नहीं आता, ऐसे बोलेंगे? नहीं। आप बच्चों को कहाँ बिठाते हैं? अगर वो आपको कहे मुझे बस अपने पैरों के पास थोड़ी जगह दे दो बैठने के लिए, तो आप उसको उठाकर कहाँ बिठाएंगे? बताइए, कहाँ बिठाएंगे? कहाँ बिठाएंगे? ओह, माता जी कहती है मैं तो सर पे बिठा लूँगी। हाँ, प्यार है ना, प्यार है। तो जैसे हमारा और हमारे बच्चे का रिश्ता होता है, जैसे टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता होता है, टीचर पढ़ाता है, स्टूडेंट पढ़ता है, और स्टूडेंट पढ़ के लायक बन जाता है, तो दुनिया कहती है वाह वाह बहुत मुबारक, आपने बहुत बड़ा काम किया। तो वो स्टूडेंट सारा क्रेडिट किसको देता है? कहते मेरे टीचर बहुत अच्छा था, मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे ये सब कुछ सिखाया। क्योंकि पालना, शिक्षा सब वहाँ से मिल रही है। इसी तरह हम रोज़ भगवान को कहते हैं तुम मात पिता हो, हम तुम्हारे बच्चे हैं। बोलते नहीं बोलते? तुम मात पिता हो, हम तुम्हारे बच्चे हैं। तुम परम शिक्षक हो, हम तुम्हारे स्टूडेंट हैं। तो एक बात बताओ, भगवान के बच्चे कैसे होने चाहिए? सिर्फ 1 मिनट आंख बंद करो, एक दूसरे को नहीं देखो, और सिर्फ अपने आप से पूछो, सोचो नहीं, बस पूछो और आंसर आएगा। कोई भगवान का बच्चा है, जनरल नहीं सोचना ओ तो सभी हैं, ऐसा नहीं। कोई भगवान का बच्चा है, वो सर्वशक्तिवान का बच्चा है। वो बच्चा कैसा होना चाहिए? जो भगवान का बच्चा है वो कैसे होगा? अब आप आंसर दो, कैसे होगा? भगवान का बच्चा कैसे होगा? कैसा होगा? 1 वर्ड में बताओ। आपका बच्चा किसके जैसा है? आपका बच्चा किसके जैसा है? आपके जैसा है। परमात्मा का बच्चा किसके जैसा होगा? परमात्मा के जैसा होगा। तो परमात्मा शांति का सागर है, तो उसका बच्चा कैसा होगा? शांत होगा। परमात्मा प्यार का सागर है, तो उसका बच्चा कैसा होगा? प्यार से भरपूर होगा। परमात्मा सर्वशक्तिवान है, तो उसका बच्चा कैसा होगा? शक्तिशाली होगा। कितना इजी है ना? इजी है? इजी नहीं है ये? बहुत इजी है। और हम रोज़ बोलते हैं कि आप हमारे परम पिता हो, माता पिता हो, और फिर साथ में कहते थोड़ी सी शांति दे दो। फिर हम कहते हैं हाँ प्यार के सागर हो, आप हमारे परम पिता हो, हमें 1 बूंद प्यार दे दो। आपका बच्चा आपको कभी आके कहता है 1 बूंद प्यार दे दो, ऐसे कभी बोलता है? बोलेगा आपका बच्चा आकर 1 बूंद प्यार दे दो? वो बोलेगा अगर 1 बूंद प्यार दे दो तो आप क्या बोलेंगे? अगर वो आके बोले मुझे 1 बूंद प्यार दे दो, तो आप क्या आकर बोलेंगे? मेरा सारा प्यार किसके लिए है? हाँ। तो हमने बोलते रहते हैं, हम सोचते नहीं हैं कई बार कि हम क्या बोल रहे हैं। हम कहते 1 मिनट शांति दे दो, 1 बूंद प्यार दे दो, ऐसे बोल बोल के हम अपने आप को और ही क्या करते जाते हैं कि जैसे कि मेरे पास कुछ है ही नहीं,
जिस कुल के हम होते हैं, उस कुल के लक्षण, उस कुल के संस्कार हमारे आचरण में दिखाई देने चाहिए। हम में से सबके पास एक नाम है जिनको हम कहते हैं हमारी कुल देवी है, कुल देवता है आपके पास, सबके पास। तो दो चीज़ें हो गई अब, परमात्मा के हम बच्चे हैं और देवी देवताएं हमारे पूर्वज हैं, हम उनके कुल के हैं। तो अब हमें कैसा होना चाहिए, इसमें कोई सोचने की बात है? कैसा होना चाहिए हमें? कैसे होना चाहिए? अगर आपके घर का बच्चा कुछ बहुत बड़ी गलती करे तो हम उसको बुलाकर क्या कहते हैं? बोलते तुम किस घर के बच्चे हो और तुम कैसा कर्म करते हो? तुमको पता है तुम किस घर के बच्चे हो और तुम ऐसा कर्म करते हो? तो इसलिए हमेशा हमें याद रखना है हम किसके बच्चे हैं और हम किसके कुल के हैं। तो अब आप सब मिलकर बोलो, किसके बच्चे हैं? परमात्मा के। और किसके कुल के हैं? देवी देवताओं के कुल के। तो मेरे संस्कार कैसे होने चाहिए? फिर मेरे संस्कार कैसे होने चाहिए? सिर्फ इतना भी अगर याद रहा ना तो वो संस्कार अपने आप आने लग जाएंगे। लेकिन भूल गए तो हम क्या कहने लगे? मुझे 1 मिनट शांति चाहिए, मुझे 1 बूंद प्यार चाहिए, ये मांगने लगे। और सारा दिन हाथ ऐसे हो गया, खुशी चाहिए, शांति चाहिए, प्यार चाहिए, हाथ ऐसे हो गया। देवी देवताओं के हाथ कैसे होते हैं? दिखाओ, हाथ करके दिखाओ, देवी देवताओं के हाथ कैसे होते हैं? अच्छे से दिखाओ ऊपर। दोनों हाथ से वो ऐसे देते हैं या ऐसे दे रहे हैं। ये हाथ ऐसे क्यों होते हैं? मतलब देवी देवता, मतलब क्या करने वाला? देने वाला। देवी देवता देने वाला, दाता देने वाला। हम उनके कुल के हैं तो हमारे हाथ भी कैसे होने चाहिए? हम उनके कुल के हैं तो हमारे हाथ भी कैसे होने चाहिए? करो करो, हाथ कैसे होने चाहिए? अच्छे से करो, करेंगे तो बनेंगे, करेंगे नहीं तो कैसे बनेंगे? हम उनके कुल के हैं तो हमारे हाथ कैसे होने चाहिए? देने वाले। आजकल हमारे हाथ कैसे हो गए हैं? आजकल तो लेने वाले भी नहीं, मांगने वाले। फिर मांगने से नहीं मिलता तो इसीलिए सृष्टि सतयुग से कलयुग बनी। अब सारा विश्व भारत की ओर देख रहा है। देख रहा है ना सारा विश्व भारत की ओर। सारा विश्व भारत की ओर देख रहा है और कहता है भारत विश्व गुरु है। लेकिन भारत अर्थात क्या? ना ना, ताली बजाने से नहीं होगा, जिम्मेवारी है। उन्होंने तो कहा भारत विश्व गुरु है, लेकिन विश्व गुरु अर्थात जो सारे विश्व को अंधकार से रोशनी में लेकर आएगा। कौन से अंधकार से रोशनी में लेकर आएगा? चारों तरफ तो रोशनी रोशनी है आजकल। देखो दिन में भी लाइट जल रही है, इतनी रोशनी है। लेकिन अंधकार अर्थात अज्ञान का अंधकार, जीवन जीने के तरीके में अंधकार। हम कौन हैं, किसके बच्चे हैं, ये अंधकार। और कौन सा समय चल रहा है, कौन सा समय आने वाला है, ये अंधकार। तो विश्व गुरु अर्थात सारे विश्व को अंधकार से रोशनी में लाने वाला है भारत विश्व गुरु। तो अंधकार से रोशनी में कौन लेकर आता है? देश मतलब क्या होता है? देश मतलब देशवासी, और देश मतलब देशवासियों के संस्कार और संस्कृति। 3 शब्द होते हैं, संस्कार, संस्कृति, संसार। भारत स्वर्णिम भारत था, थोड़ा कम करो। भारत स्वर्णिम भारत था। वो स्पीकर बाहर का बंद कर दो। आप सबने सुना है भारत स्वर्णिम भारत था? कौन कौन मानता है भारत स्वर्णिम भारत था? तो स्वर्णिम भारत अर्थात सत्युगी दुनिया। सत्युगी दुनिया आत्मा कैसी होती है? 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम। पिछले हफ्ते नहीं, 10 दिन पहले हमने किसका आह्वान किया प्यार से? किसका आह्वान किया? मर्यादा पुरुषोत्तम। क्या कहते हैं हम उनको? मर्यादा पुरुषोत्तम।
पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम पुरुष, जो हर मर्यादा पर चलने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। हम उस देश के वासी हैं, है कि नहीं? हम उनके कुल के हैं, वो हमारे पूर्वज हैं। तो स्वर्णिम भारत अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म, जिसमें हर एक कैसा था? ऐसा था, अर्थात हर एक आत्मा दिव्य थी, डिवाइन थी, प्योर थी, पावरफुल थी। वो युग ही सब देवी देवताएं थे। इसलिए कहा जाता है 33 कोटि देवी देवताएं, बोलते हैं ना 33 कोटि देवी देवताएं। 33 कोटि देवी देवताएं मतलब पूरा समाज ही देवी देवता, सब देवी देवता। देवी देवता मतलब आत्मा 16 कला संपन्न। मतलब आत्मा को अगर बैटरी की तरह देखे तो सतयुग में बैटरी कैसी थी? स्वर्णिम भारत में बैटरी कैसी थी? फुल चार्ज्ड, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम अर्थात बैटरी चार्ज। और अब हम कौन से युग में आ गए? वो सतयुग था, अब हम कौन से युग में आ गए? कलयुग में आ गए। तो कलयुग में भी अब हम घोर कलयुग में आ गए। तो घोर कलयुग में बैटरी क्या हो गई? लेकिन अब सारा विश्व कहता है भारत फिर से वैसा बनेगा। क्या हम उस बात को स्वीकार करते हैं कि भारत फिर से ऐसा बनेगा? हाँ, तो भारत फिर से ऐसा बनेगा तो उसको बनाएगा कौन? उसको कौन बनाएगा वैसा? हाँ, कौन रेडी है? भारत फिर से ऐसा बनेगा, उसको बनाने के लिए कौन रेडी है? ऐसे नहीं टीवी पर देखो और बोलो ओ विज्ञान करेगा, ओ राजनेता करेंगे, ओ धर्म नेता करेंगे। किसी एक वर्ग से नहीं भारत स्वर्णिम भारत बन सकता। स्वर्णिम भारत कैसे बनेगा? जब हर भारतवासी अपने संस्कारों को परिवर्तन करेगा और ऐसे ऐसे वाले संस्कारों से कैसे कैसे वाले संस्कार बना लेगा? ऐसे संस्कार बनाएगा। अभी देखो सुबह थी, मौसम कितना अलग था, अब दोपहर होने लग गई, मौसम बदल गया। थोड़ी देर में शाम हो जाएगी, मौसम फिर बदल जाएगा, और फिर रात हो जाएगी तो मौसम फिर बदल जाएगा। ये चक्र चलता रहता है, सुबह दोपहर शाम रात, घोर रात्रि, और रात्रि के बाद सुबह। तो अभी घोर रात्रि का समय चल रहा है, तो घोर रात्रि के बाद कौन सा समय आएगा? सुबह का समय आएगा। तो कलयुग खत्म होने वाला है। कब तक चलेगा? अति को पहुंच रहा है ना। कोई भी चीज जो अति को पहुंच जाती है, अति के बाद उसका अंत हो जाता है। तो लोग कहते हैं दुनिया का क्या होगा? प्रलय हो जाएगी। परमात्मा कहते दुनिया का प्रलय नहीं होती है, कलयुग का अंत होता है। कलयुग मतलब संस्कार का, उस कलयुगी संस्कार का अंत होता है। और कलयुगी संस्कार का अंत मतलब सत्युगी संस्कार की शुरुआत। जैसे घर में गुस्सा है, झगड़ा है, कलेश है, तो हम कहते हैं इनके घर में नर्क है। बोलते हैं कि नहीं बोलते? और कोई एक घर में सब लोग बहुत प्यार से रहते हैं, एक दूसरे को सहयोग देते हैं, उनके घर में बड़ी शांति है, रिश्ते बहुत अच्छे हैं, तो हम क्या कहते हैं? इनके घर में क्या है? इनके घर में स्वर्ग है। तो स्वर्ग और नर्क इधर ही होता है, ऐसा नहीं स्वर्ग ऊपर नर्क नीचे। हम कहते हैं ना स्वर्ग ऊपर था, नर्क नीचे था। वो ऊपर और नीचे हम इसलिए कहते हैं क्योंकि स्वर्ग मतलब आत्मा की स्थिति ऊपर थी, नर्क मतलब आत्मा की स्थिति नीचे होती है। बाकी स्वर्ग और नर्क दोनों इस सृष्टि पर ही होता है, और उसी स्वर्ग को स्वर्णिम भारत कहते हैं, जो देवी देवताओं का युग था। तो अब हमने आह्वान किया, लेकिन साथ साथ हमें उस दिव्य संस्कारों को अपने अंदर अब आह्वान करना होगा, तब स्वर्णिम भारत आएगा। कलयुग कौन से संस्कारों से बना? हम में से किस किस ने कलयुग बनाया? ओ, आप में से किसी ने कलयुग नहीं बनाया? तो हाथ उठाओ अच्छे से, हमने कलयुग बनाया। कलयुग बनाया ना? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, पता चलेगा हमने बनाया था। बदलेगा भी कौन? हम। क्या करके हमने कलयुग बनाया? क्या किया हमने जो कलयुग बनाया? गुस्सा किया तो कलयुग बनाया,
दुखी हुए तो कलयुग बनाया, परेशान हुए तो कलयुग बनाया, ईर्ष्या जेलिसी हुई तो कलयुग बनाया, खुद आगे जाने के लिए दूसरे को पीछे गिराया तो कलयुग बनाया। इसीलिए लिखा गया था ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। रावण के 10 शिष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, निंदा, डर, आलस्य, ये सब रावण के सिर। रावण अर्थात मुझ आत्मा के अंदर का रावण। अब इन 10 सिर को खत्म करना है, अर्थात रावण पर श्री राम की जीत। तब ये रावण राज्य खत्म होगा और राम राज्य आएगा। रावण राज्य मतलब विकारों का राज्य, और राम राज्य अर्थात देवी संस्कारों का राज्य। रावण राज्य में हाथ कैसे हो गए? ऐसे। राम राज्य में हाथ कैसे होंगे? ऐसे। ये भी हम नहीं बनाया था, ये भी हम ही बनाएंगे। हम ही अभी सुबह हैं, हम ही दोपहर को होंगे, हम ही शाम को होंगे, और हम ही रात को होंगे। फिर हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, तैयार हो जाएंगे, और हम ही सुबह होंगे। ये सृष्टि चक्र भी ऐसा ही चलता रहता है। सृष्टि की सुबह। 1 मिनट आंख बंद करो और जस्ट इसको विजुअलाइज करना। सिर्फ देखा नहीं है इन आंखों से, विजुअलाइज करते हैं। सृष्टि की सुबह, जैसे आज हर दिन की सुबह होती है, दुनिया की सुबह, सृष्टि की सुबह, जिसमें हर आत्मा परफेक्ट, आत्मा बैटरी चार्ज्ड, 16 कला संपन्न, संपूर्ण, निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। और आत्मा इतनी परफेक्ट, तो शरीर कैसा? निरोगी, कंचन काया। देवी देवताओं की मूर्ति कभी खंडित नहीं होती है, खंडित मूर्ति कभी स्थापन नहीं करेंगे, क्योंकि देवी देवताओं का शरीर कैसा था? निरोगी, कंचन काया, परफेक्ट हेल्दी बॉडी। और जब आत्मा परफेक्ट, शरीर परफेक्ट, तो प्रकृति, नेचर, मौसम कैसा होगा? सतो प्रधान, परफेक्ट, प्योर। चेहरे देखो उस दुनिया में कैसे होंगे। और अब 1 सेकंड के लिए अपने आप को सतयुग में देखो। मैं आत्मा परफेक्ट, 100% प्योर, शरीर मेरा परफेक्ट, सब कुछ मेरे आसपास डिवाइन, परफेक्ट। तो अपना चेहरा देखो, चेहरा कैसा होगा? चेहरा कैसा होगा? रिश्ते कैसे होंगे? ओके, वापस आओ। दिख सकता है? ऐसी दुनिया हम बना सकते हैं? ऐसी दुनिया हम बता सकते हैं? तो सृष्टि पर जब सुबह होती है, अर्थात काल चक्र की जब शुरुआत होती है, हम कहते हैं ना काल चक्र है, समय एक चक्र है, तो काल चक्र की सुबह होती है जब, तो हर आत्मा परफेक्ट होती है। और इसीलिए जब हर आत्मा परफेक्ट होती है, उनको देवी देवता कहा जाता है। उस युग में वो एक दूसरे को देवी देवता शायद ना कहें, पता नहीं क्या कहते होंगे उस समय एक दूसरे को, क्योंकि वो हैं देवी देवता। जैसे हम एक दूसरे को मनुष्य मनुष्य नहीं बोलते, हम है ही मनुष्य आत्मा। लेकिन आत्मा कैसी हो गई है? आत्मा की शक्ति घटी है, उस टाइम परफेक्ट। तो सुबह थी, सब कुछ परफेक्ट था, प्रकृति भी परफेक्ट थी। इसलिए आज दिन तक कहते हैं शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे। देखा ना चित्र, शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे। शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे, मतलब हिंसा का कोई रिंचक मात्र भी साइन नहीं था। और उस युग के लिए कहते हैं दूध घी की नदियां बहती थी। मतलब पानी कैसा था? पानी कैसा था? इतनी शक्ति थी जिससे आज के घी में भी, उससे भी ज्यादा होगी शक्ति। और आज के जिस युग में है हम, पानी और सब्जी में भी शक्ति नहीं बची। अब इसको विजुअलाइज करो, परम धाम से आत्मा इस सृष्टि पर आती है,
बिल्कुल परफेक्ट, बैटरी चार्ज्ड, शरीर परफेक्ट, दुनिया परफेक्ट, भारत स्वर्णिम भारत, अखंड भारत, अभी के साइज का भारत नहीं, अखंड भारत। और फिर आत्मा अपनी इच्छा से एक शरीर छोड़ती है, दूसरा लेती है। अकाले मृत्यु नहीं हो सकती सतयुग में, कलयुग में अकाले मृत्यु है, समय नहीं पता, कभी भी शरीर छोड़ सकते हैं। सतयुग में हर आत्मा लगभग 150 वर्ष की आयु के बाद स्व इच्छा से एक शरीर छोड़ेगी, दूसरा लेगी। जैसे हम स्व इच्छा से एक ड्रेस उतारते हैं, दूसरी ड्रेस पहनते हैं। ड्रेस उतारते समय हम दुखी होते हैं या खुश होते हैं? पुरानी ड्रेस छोड़नी है, नई ड्रेस पहननी है, तो दुखी होते हैं या खुश होते हैं? खुश होते हैं ना। लेकिन कलयुग में जब हमें शरीर छोड़ना है और दूसरा लेना है तो हम दुखी होते हैं, क्योंकि हम मोह की दुनिया में रह रहे हैं। लेकिन सतयुग में वो एक चोला छोड़ेंगे, दूसरा लेंगे बहुत खुशी से कि ये ड्रेस का रोल खत्म हुआ, अब नया ड्रेस लेना है। अब धीरे धीरे, अब इसको देखना, ये बहुत ज़रूरी है। अब धीरे 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 आत्मा एक शरीर छोड़ती है, दूसरा लेती है, दूसरा छोड़ती है, तीसरा लेती है। समय बीतता जाता है, बीतता जाता है। सतयुग से हम त्रेता युग में आ जाते हैं, मतलब सुबह से दोपहर हो जाती है, तो भी वो एक परफेक्ट दुनिया है। 16 कला से हम 14 कला में आ जाते हैं, मतलब आत्मा की बैटरी थोड़ी सी कम होती है। लेकिन फिर भी सभी कैसे हैं वहाँ पर? ऐसे वाले हैं, देवी देवताएं हैं। फिर और समय बीतता है, आत्मा शरीर छोड़ती है और लेती रहती है। दोपहर से शाम हो जाती है। शाम को कौन सा युग कहते हैं? द्वापर युग कहते हैं। द्वापर मतलब दो, द्वैत शुरू होता है जहाँ से। सतयुग और त्रेता युग में हम आत्मा को याद था, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है, मैं आत्मा हूँ, ये याद था। लेकिन एक शरीर लेती छोड़ती आगे आते 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 द्वापर युग तक आत्मा का शरीर से क्या होने लगा? अटैचमेंट होने लगा। और धीरे धीरे आत्मा ये भूल गई कि मैं आत्मा हूँ और अपने आप को शारीरिक रूप से देखने लगी। फिर दूसरों को भी शरीर रूप में देखने लगे। और तब द्वापर युग से शुरुआत होती है अंश मात्र, शुरुआत होती है काम विकार की, कामनाएं। और कामनाएं जब पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार वो द्वापर युग के बिल्कुल शुरू में आता है। लेकिन वो कितना होता है? इतना, अभी जैसा नहीं, इतना। और इसलिए उस समय जब दुखी होते हैं तो किसको याद करेंगे? जब दुखी होंगे तो किसको याद करेंगे? सतयुग त्रेता युग में भगवान को याद किया होगा? नहीं याद किया होगा, क्योंकि बच्चे जब हैप्पी होते हैं तब याद नहीं करते हैं। सतयुग त्रेता युग है ही देवी देवताओं का युग। लेकिन द्वापर युग से जब आत्मा को दुख होना शुरू होता है, आत्मा परमात्मा को याद करती है। आत्मा को याद है कि जैसे मैं आत्मा निराकार हूं, वो परम आत्मा है। क्या है वो? परम आत्मा है। मैं आत्मा हूं, वो परम आत्मा है, मतलब वो भी आत्मा है, वो निराकार परम आत्मा है। लेकिन आत्मा परमात्मा को कैसे याद करे? तो हमने परमात्मा का सिंबल बनाया। क्या बनाया हमने? सबसे पहले मंदिर कौन से बनाए? सबसे प्राचीन मंदिर कौन से भारत में? शिव ज्योतिर्लिंग। ऐसे रखकर उस पर एकाग्र करते हैं बुद्धि को, करते हैं कि नहीं करते? तो शिव ज्योतिर्लिंग अर्थात निराकार है, परमात्मा है, नाम शिव है, रूप ज्योति है, और हम उसका क्या बना रहे हैं? शिव ज्योतिर्लिंग। तो फिर हमने शिव ज्योतिर्लिंग परमात्मा का स्वरूप बनाकर उनकी पूजा करनी शुरू की। फिर धीरे धीरे हमने देवी देवताओं के मंदिर बनाकर उनकी पूजा शुरू करने की। देवी देवताएं कौन थे? जो अभी अभी सतयुग त्रेता युग में होकर गए थे। तो उनके अंदर जो प्योरिटी थी वो हमें अपने अंदर नहीं दिखाई दे रही थी, तो हमने उनकी मूर्ति बनाई, उनका पूजन शुरू किया कि आप बहुत महान हैं, हम कैसे होते जा रहे हैं? नीचे होते जा रहे हैं। और द्वापर युग वो समय है जब सृष्टि पर परमधाम से वो पवित्र आत्माएं आती हैं,
जो हर एक को आकर जीवन जीने का तरीका सिखाती हैं, अर्थात आत्मा का धर्म सिखाती है कि आत्मा का धर्म है पवित्रता, सुख, शांति, प्यार, आनंद, ज्ञान। ये आत्मा का संस्कार है, आत्मा का धर्म है। वो धर्म स्थापन करने नहीं आते, वो धर्म सिखाने आते हैं। तो एक एक धर्म स्थापक, जिनको अब हम धर्म स्थापक कहते हैं, वो क्या सिखा रहे थे? वो आत्मा के संस्कार सिखा रहे थे। और अगर उन्होंने जो सिखाया था हम उसको सीख लेते तो आज हम सब कैसे होते? एक दूसरे के साथ एकजुट होते। हमने शिक्षा कम और हम शिक्षक से कनेक्ट हो गए, तो फिर हम इकट्ठे होने की जगह आपस में क्या हो गए? मैं अलग, आप अलग, आप अलग धर्म, मैं अलग धर्म। आत्मा का धर्म था, पवित्रता आत्मा का धर्म था, शांति आत्मा का धर्म था। वो आत्मा का धर्म सिखाकर हमें जोड़ने के लिए आए थे, हम उसी नाम पर अलग होते गए। तो एक एक धर्म स्थापक आए। फिर ऐसे करते करते हम कलयुग में पहुंच गए। कलयुग में भी आए, आकर कहा सबका मालिक एक है। उंगली कहाँ रखी? ऊपर। हर एक ने उंगली कहाँ रखी है? करो, हर एक के चित्र में उंगली कहाँ है? ऊपर है। तो परमात्मा कहाँ है? ऊपर है। और हर एक ने कहा परमात्मा कैसा है? ज्योति है, निराकार है, गॉड इज लाइट, अल्लाह नूर है, सबका मालिक एक है। गुरु नानक देव जी ने कहा वो एक ओंकार निराकार वाहे गुरु है। सबकी उंगली एक है, सब उसकी तरफ इशारा कर रहे थे। लेकिन कभी कभी धीरे धीरे हम उधर कनेक्ट होने की बजाय हम किधर कनेक्ट हो गए? जो हमें सिखा रहा था हम उसके साथ कनेक्ट हो गए। और ऐसे करते करते हम कौन से युग में आ गए? हम कलयुग में आ गए। और आत्मा की बैटरी चार्ज होने की बजाय कलयुग तक पहुंचते पहुंचते आत्मा की बैटरी कैसी हो गई? कम हो गई। लेकिन अब घोर कलयुग आ गया। अब इसके बाद कलयुग और नीचे नहीं जाएगा। लेकिन इसके बाद अब कौन सा युग आएगा? अब सतयुग आएगा। अब सिर्फ इसको एक बार देखना कि जो आत्माएं सतयुग में थी, शरीर छोड़ते छोड़ते दूसरा लेते लेते चक्र फिराते 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 अब वहाँ पहुँची हैं, तो कौन सी आत्माएं सतयुग में थी और वो आज कहाँ बैठी हैं? कहाँ बैठी हैं? जो सतयुग में थे वो आज कहाँ बैठे हैं? कहाँ बैठे हैं? उंगली रखो ना, कहाँ बैठे? ओहो, अच्छे से रखो, इतना डरना नहीं चाहिए। सुबह हम थे तो रात को भी हम ही थे। तो जो सृष्टि में सतयुग में थे वो आज कहाँ बैठे हैं? कौन सी कुर्सी पे बैठे हैं? करो करो, उंगली रखो, कौन सी कुर्सी पे बैठे हैं? उठाओ हाथ, कौन सी कुर्सी पे बैठे हैं? यहाँ। तो देखा यहाँ कितने सारे सतयुगी देवी देवताएं बैठे। भाग्य ना हमारा इतने सारे सतयुगी देवी देवताओं के संग में बैठने का। याद रखना है हम कौन थे, हम कौन बन गए, अब हमें फिर से कौन बनना है। लेकिन भूल गया तो हमने कहा मैं नीच हूं, मैं पापी हूं, मैं कपटी हूं, मुझसे कुछ नहीं होता। ये सच नहीं है। तो अब जो समय चल रहा है तो निराकार परमात्मा, क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज हो गई है ना, और सतयुग आना है तो बैटरी फिर से चार्ज होनी है। तो डिस्चार्ज बैटरी को चार्ज करने के लिए क्या करना पड़ता है? डिस्चार्ज बैटरी को चार्ज करने के लिए क्या करना पड़ता है? कनेक्ट करना पड़ता है। किसके साथ कनेक्ट करना पड़ता है? पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। लेकिन सिर्फ ध्यान रखना कि कनेक्ट करने के बाद कनेक्ट स्ट्रांग होना चाहिए। ऐसा नहीं कनेक्ट किया लेकिन थोड़ा लूज था, थोड़ी देर के बाद आते हैं तो फ़ोन चार्ज नहीं था, भले हमने कनेक्ट करके रखा हुआ था। तो अब वो समय है जब निराकार परमात्मा शिव आकर हमें सिखाते हैं कि वापस वो समय आया है जो स्वर्णिम भारत बनाना है। अब हमें क्या करना है? उसकी शिक्षा को लेकर परमात्मा की शिक्षा और परमात्मा की शक्ति को अपने अंदर भरकर मुझे अपनी बैटरी को क्या करना है? फिर से चार्ज करना है। और मुझे कैसा बन जाना है? हाथ करो, कैसा वाला बन जाना है? करो करो अच्छे से, कैसा वाला बन जाना है? ऐसे वाला, देने वाला। तो कौन कौन रेडी है सतयुगी बनने के लिए? कौन कौन रेडी है सतयुगी आत्मा बनने के लिए? उठाओ, फोटो खींच रही। हम सतयुगी आत्मा बनने के लिए रेडी हैं। अभी जो समय चलेगा ना, दो चीज़ें इकट्ठी होंगी। कुछ लोग और कलयुग में
और नीचे जाएंगे और विकारों के वशीभूत होंगे। और कुछ आत्माएं अपनी स्थिति को ऊपर उठाकर सत्युग का आह्वान करेंगे। जैसे कभी कभी घर में सुबह होता है ना, 4 बजे बच्चे बोलते हैं मैं सोने जा रहा हूँ, और 4 बजे माता पिता उठ रहे होते हैं। तो किसी के लिए वो सोने का टाइम होता है और किसी के लिए वो जगने का टाइम होता है। जो सत्युगी आत्मा बनेगी उसके लिए ये जगने का टाइम है, और जो कलयुगी विकारों में और जाएंगे उनके लिए वो सोने का टाइम है। तो हम कौन सी साइड पे हैं? अब आज हमें साइड डिसाइड करनी है, दोनों टीम में नहीं हो सकते, एक टीम चूज करनी पड़ेगी आज। कौन सी टीम में? हम कलयुग वाली टीम में, सत्युग वाली टीम में? कौन कौन हाथ उठा रहा है सत्युग वाली टीम में? पता है ना फिर सारा दिन कैसे रहना है सत्युग वाली टीम में होने के लिए। हाँ, लेकिन जब हम यहाँ से घर वापस जाएंगे, रास्ते में भी जाएंगे, काम कारोबार में भी जाएंगे, सब लोगों ने नहीं डिसाइड किया सत्युग वाली टीम में आने के लिए। तो हो सकता है मेरा संपर्क किसी से होगा जो कलयुग वाली टीम में होगा, तो वो कलयुग वाली टीम में होगा तो वो कैसा व्यवहार करेगा? वो कलयुग वाली साइड से व्यवहार करेगा। हम कौन सी टीम में? हम सत्युग वाली टीम में। तो वो कलयुग वाली साइड से व्यवहार करेगा, तो हमें कौन सी वाली साइड से व्यवहार करना होगा? वो साइलेंट क्यों हो गए? अब बोलो, वो तो बोल दिया वो कलयुग वाली साइड से व्यवहार करेंगे। वो कलयुग वाली साइड से व्यवहार करेंगे क्योंकि वो कलयुग वाली टीम में, उन्होंने अभी तक आए नहीं है इस तरफ। धीरे धीरे तो वो भी आ जाएंगे, क्योंकि उनको लेकर कौन आएगा? उनको लेकर कौन आएगा? हम। कैसे लेकर आएंगे? खुद उस टीम में वो वाले संस्कार जागृत करके। जब एक क्रोध करता है और दूसरा भी क्रोध करता है या दूसरा भी रोने लगता है, तो दोनों ही कौन सी टीम में चले जाते हैं? दोनों ही कलयुग वाली टीम में चले जाते हैं। लेकिन जब एक गुस्सा करता है, दूसरा शांत रहता है, प्यार से बात करता है, सम्मान से बात करता है, उसको समझ आता है ये आत्मा की शक्ति घटी हुई है, ये आत्मा अपने वो संस्कारों के वश है, और वो शांति से प्यार से हाथ ऐसे नहीं करता, लेकिन यहाँ से देने वाला बन जाता है। क्या देने वाला बन जाएगा? उनको दुआएं देने वाला बन जाएगा, उनके लिए अच्छा अच्छा सोचने वाला। ऐसे घर जाके ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना घर जाके। ये हाथ तो सिर्फ सिंबॉलिक होता है, देना कहाँ से है? हमने यहाँ से देना है। तो वो अपने संस्कार से कर्म करेंगे, हम सत्युगी संस्कार से कर्म करेंगे। अब जैसे ही हर घर में एक जना भी सत्युगी संस्कार से व्यवहार करने लग गया, तो वो घर क्या बनने लग जाएगा? वो घर क्या बनने लग जाएगा? वो घर स्वर्ग बनने लग जाएगा। तो स्वर्ग सृष्टि पर तो आएगा, लेकिन पहले स्वर्ग कहाँ आएगा? पहले स्वर्ग यहाँ आएगा, मतलब मेरे संस्कार सत्युगी संस्कार बनेंगे। जैसे ही स्वर्ग यहाँ आएगा, फिर स्वर्ग कहाँ आएगा? फिर स्वर्ग हमारे घर में आएगा। चेंज ऐसे ही क्रिएट होता है। संकल्प से सृष्टि बनती है, संस्कार से संसार बनता है। तो जब सत्युग यहाँ हम बनाएंगे, सत्युगी संस्कार हम यहाँ बनाएंगे, फिर हमारा शरीर स्वस्थ होगा, वो वाइब्रेशन हमारे घर में जाएंगे, हमारा घर स्वर्ग बनने लगेगा। और फिर वो वाइब्रेशन कहाँ जाएंगे? हमारे काम कारोबार वाली जगह पर जाएंगे। लोग कहेंगे ये तो बदल गए हैं बिल्कुल। और फिर वहां भी जिनके साथ हम काम करते हैं उनको भी हमारी वाइब्रेशन मिलती रहेगी, हमारी काम की जगह स्वर्ग बन जाएगी, जगह बदलेगी। इसीलिए संस्कार से संसार बनता है। किससे संसार बनता है? संस्कार से संसार बनता है। तो उंगली दूसरों पर नहीं रखनी, ये देश को बदलेंगे, ये संसार को बदलेंगे। कोई भी एक आत्मा, 10 आत्मा, 100 लोग देश को नहीं बदल सकते, दुनिया को नहीं बदल सकते। उसको बदलना है तो जिम्मेवारी किसकी है? हम सबकी जिम्मेवारी है। तो आज आप कर लेंगे कि जब आप वापस जाएंगे कोई कलयुगी तरीके से बात करेगा, आप सत्युगी तरीके से बात कर लेंगे? कौन कौन कर सकता है? क्या हुआ? अभी अभी तो बोला था हम सब सत्युग वाली टीम में हैं। अब किससे डर लग रहा है? हाँ, देखो, जो कलयुग वाली टीम में होते हैं ना, वो जोर से शोर मचा देते हैं। तो हमें लगता है बाबा कितनी जोर से बोलते हैं, कितना शोर मचाते हैं। लेकिन याद रखना, जो जितना जोर से शोर मचा रहा है उतना वो आत्मा क्या है? आत्मा क्या है? क्योंकि उनको लगता है मैं जोर से बोलूंगा तो सब मुझसे डरेंगे, तो उतना वो आत्मा क्या है? तो कमजोर आत्मा से डरना नहीं कभी, कमजोर आत्मा से कभी डरना नहीं है। कमजोर आत्मा के प्रति तो क्या होना चाहिए?
कोई शरीर से कमजोर होता है तो उसके प्रति हमारा क्या होता है, रहम भावना आती है ना। हम कहते हैं इनकी हम कैसे मदद करें, इनको हम कैसे सहयोग दें। तो जिनके अंदर भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत है, वो आत्मा किधर है? हाथ करो, वो आत्मा किधर है? नीचे, कमजोर है, मतलब शक्ति कम है। और जो आत्मा अपने अंदर पवित्रता, शांति, प्यार, सम्मान ये बढ़ाएगी, वो आत्मा कहाँ है? शक्तिशाली है। बैटरी चार्ज हो रही है तो वो आत्मा ऊपर जा रही है। तो कमजोर आत्मा से कभी डरना नहीं है, लेकिन कमजोर आत्मा पर रहम करके कमजोर आत्माओं को दुआओं की शक्ति देकर उनकी बैटरी को भी क्या करना है? चार्ज करना है। आजकल वो बैटरी होती है ना, एक बैटरी से दूसरी बैटरी चलाओ, चार्ज हो जाएगी थोड़ी देर के लिए। तो हमारे को कोई गुस्सा कर रहा है, कोई गलत बात कर रहा है, कोई गलत व्यवहार कर रहा है, उसके प्रति रहम होना चाहिए कि ये आत्मा की शक्ति क्या है? कम है, मुझे इसको क्या करना है? मुझे इसको शक्ति देनी है। लेकिन हम क्यों डरने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, कहते मुझ पर गुस्सा किया, मुझे डांटा, मैंने इतना काम किया, इन्होंने फिर भी मुझ पर चिल्लाया। हमेशा याद रखना, वो मुझ पर नहीं चिल्ला रहे हैं, उनका संस्कार क्रोध का है, उनकी शक्ति कम है। जैसे किसी ने कुछ खाया लेकिन उसको वो पचा नहीं, तो वो क्या कर देता है? वो सारा वॉमिट करके बाहर फेंक देता है। लेकिन हम उसके साथ में ही बैठे होते हैं, तो जब वो वॉमिट करके बाहर फेंकेगा तो थोड़ा सा तो हमारे कपड़ों पर गिर जाएगा। हम उसको ये थोड़ी बोलते हैं तुमने मुझे गंदा कर दिया, हम बोलते हैं ओ आपकी तबीयत ठीक नहीं है, चलो मैं आपके लिए क्या बनाऊं, मैं आपके लिए नींबू पानी बनाऊं, मैं आपके लिए कुछ। हम ये थोड़ी कहते तुमने जानबूझकर मेरे कपड़े गंदे कर दिए। हमें पता है उसने जानबूझकर मेरे कपड़े गंदे नहीं किए, उसकी तबीयत खराब है। राइट या रॉन्ग? राइट। इसी तरह जब कोई गलत व्यवहार करता है, चाहे वो चोर मचा के करे, चाहे वो चुपचाप कुछ गलत कर जाए, चाहे वो झूठ बोले, चाहे वो धोखा दे, चाहे वो परेशान हो, चाहे वो डर में हो, कोई भी ऐसा संस्कार है तो आत्मा की शक्ति क्या है? कम है। किसी को आपसे ईर्ष्या है तो वो आपके बारे में कोई बहुत अच्छा थोड़ी बोलने वाला है। कोई भी अहंकार है तो वो अच्छा थोड़ी बोलने वाला है, आपको नीचा दिखाएगा वो। तो जो भी ऐसा व्यवहार करते हैं उनकी शक्ति कम है। हमें उनके संस्कार को लेकर अपने संस्कार बिगाड़ने नहीं है, हमें अपने संस्कारों से उनके संस्कार को क्या करना है? देखो जब दो बैटरी होती है ना, तो दो ऑप्शन है, या तो डिस्चार्ज बैटरी से हम कनेक्ट होते हैं तो हमारी बैटरी भी कम हो जाती है, लेकिन अगर हम अपनी बैटरी को चार्ज करते हैं तो उससे वो अगर कनेक्ट होते हैं तो उनकी बैटरी भी क्या हो जाती है? चार्ज हो जाती है। कौन कौन अपने परिवार की बैटरी को चार्ज करना चाहता है? आपको नहीं लगता आजकल थोड़ी बैटरी कम होती जा रही है? आजकल तो बच्चे भी छोटी छोटी बातों में डर जाते हैं, छोटी छोटी बातों में घबराने लग जाते हैं, मुश्किलों का सामना करने की शक्ति कम दिखाई दे रही है। समय आ गया है कि बैटरी को क्या करना है? चार्ज करना है। लेकिन बच्चों की बैटरी को चार्ज कौन करेगा? बच्चों की बैटरी को चार्ज कौन करेगा? कौन करेगा? कर लो। आने वाले 10-15 साल में बहुत आसान नहीं होने वाला है ये। अभी भी आप जिस शहर में रहते हैं बहुत सात्विकता है, बहुत शुद्धता है, इसीलिए बहुत सारी चीज़ें आपके इस शहर में आई भी नहीं होंगी अभी तक। लेकिन आपको पता है ना, कुछ घंटे दूर ही होते हैं बड़े वाले शहर आपके। कोविड कैसे आया था? कोविड कैसे आया था? वायरस है ना। कैसे आया था? पहले कोई भारत से विदेश गया, अपने साथ वायरस लेकर आ गया, फिर अपने शहर में पहुंचा तो उससे दूसरे को वायरस मिल गया, फिर वो बड़े शहर से कोई अगले शहर में गया तो अगले शहर में वायरस चला गया, और कुछ ही दिनों में वो वायरस क्या हो गया? पूरे देश में फैल गया। लाया कोई एक था, लाया कोई एक था, लेकिन एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे वो फैल जाता है। इसी तरह इस समय भारत में भी जो बड़े शहर हैं उनमें बहुत सारी ऐसी बातें हो रही हैं जिससे बच्चों की जीवन मुश्किल होते जा रहे हैं। पिछले 10-20 सालों में बड़ों को तनाव होता था, बड़ों को स्ट्रेस होता था, बच्चों की जीवन तो मौज की जीवन हुआ करती थी। लेकिन अब
बच्चों के जीवन में मुश्किलातें आ रही हैं। बड़े बड़े शहरों में आजकल बच्चे कहते हैं कि डिप्रेशन हो रहा है। इसलिए ऐसा कुछ होने से पहले अपने बच्चों की बैटरी को क्या करना है, चार्ज करना है, ताकि वो कभी भी उस तरफ जाए ही नहीं। आपने सुना है ना, इस 1 साल के अंदर कितने बच्चों ने चूज किया कि हमें जीना नहीं है। मतलब आत्मा अपने जीवन की छोटी छोटी परिस्थिति को भी सामना करने की शक्ति नहीं है। छोटे छोटे कारणों पर बच्चों ने किया है, उनको खुद नहीं पता होगा उन्होंने वो क्यों कर दिया, लेकिन वो साइन है कि आत्मा की शक्ति क्या हो जाती है, घट जाती है। तो जब हम ऐसा अखबार में पढ़ते हैं या किसी का सुनते हैं, हम कहते हैं हाँ हाँ किया होगा, तो ये कि याद रहे कि वातावरण में दूषित है, बच्चों की शक्ति घट रही है। हमें घर के वातावरण को फिर से वो भारत की जो संस्कृति है, हमें वो भारत की संस्कृति वापस वो ज्ञान योग को घर घर में लेकर आना है, ताकि घर के संस्कार बदलेंगे तो बच्चों की शक्ति बढ़ जाएगी। करने के लिए रेडी है ना आप? अपने बच्चों के लिए करना है ना? अभी करना है, वेट नहीं करना, क्योंकि जब बैटरी कम होने लगती है ना, उसके बाद तो चार्ज करना और भी मुश्किल हो जाता है, समझने की शक्ति भी नहीं रहती है। इसलिए हर एक को अपने घर का वो शक्ति स्तंभ बनना है, अपने घर की सत्युगी आत्मा बनना है। तो मैं कौन सी आत्मा हूँ अपने घर की? मैं सत्युगी आत्मा हूँ। सत्युग कैसे आएगा? घर में कोई गलत व्यवहार करेगा, हम अच्छे से करेंगे। घर में कोई गलत बोलेगा, हम उससे प्यार से बात करेंगे। मेरा वो कहना नहीं मानेगा, हम उसको फिर भी दुआएं देते जाएंगे। तो हमारे हाथ कैसे होंगे? ऐसे होंगे। मंदिर में देवी देवताओं के हाथ कैसे हैं? ऐसे हैं। हम उनके पास जाते हैं, हम कहते हैं मैं नीच हूँ, मैं पापी हूँ, मैं कपटी हूँ। वो क्या करते हैं? ऐसा। बस यही करना है घर पे, यही करना है घर पे, कि सामने वाला अपना संस्कार दिखाएगा मुझे अपने संस्कार से। अंताक्षरी खेलते, उसको क्या बोलते हैं आपकी भाषा में? इधर 2 टीम बना लो, एक टीम अपने गाने गाएगी, दूसरी टीम दूसरे गाने गाएगी। तो वो कलयुग साइड वाले गाने गाएंगे, हम कौन से वाले गाने गाएंगे? हम सत्युग। लेकिन ध्यान रखना, बीच में कलयुग साइड का गाना नहीं गाना शुरू कर देना, उनके मार्क्स बढ़ जाते हैं फिर। बस एक जना चाहिए हर घर के अंदर, जो वापस वो संस्कार, हमारे ही संस्कार, कोई नए संस्कार नहीं लाने कहीं से। ऐसा नहीं कि ओहो हम कैसे या लाएंगे, वो नया नहीं है कुछ, वो हमारे ही संस्कार थे। लेकिन वातावरण की वजह से, वायुमंडल, हवा, जैसे हवा में वायरस आता है ना, वैसे ही हवा में विकार भी आते हैं। कोई एक शुरू करता है, दूसरा भी गुस्सा करने लगता है, कोई एक जोर से बोलता है, दूसरा भी बोलने लगता है। ये विकार भी एक वायरस की तरह फैल जाते हैं। लेकिन हमें उन विकारों से अपने आप को बचाते हुए अपनी शक्ति को क्या करना है? बढ़ाना है। कुछ चीजें अपने घर में आज से करना शुरू करेंगे। करने का रेडी है ना सत्युग बनाने के लिए? सिंपल सिंपल, बहुत इजी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये संस्कार क्यों इतनी तीव्र गति से कलयुग, घोर कलयुग बन रहा है? इसका बहुत बड़ा कारण है जो आजकल हम टीवी, फोन और बाकी सब प्लेटफॉर्म से ग्रहण कर रहे हैं। वो मतलब जो हम सुनते, पढ़ते, देखते हैं वो। तो आज का पहला होमवर्क ऐसे बनना है ना, तो सिर्फ वही सुनना, पढ़ना, देखना जो हमें ऐसा बनाएगा। जिस भी वीडियो में, जिस भी लेख में, जिस भी ऑडियो में, जिस भी चित्र में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत है, वो ना देखना है, ना सुनना है, ना पढ़ना है। इतना व्रत कर सकते हैं, इतना व्रत कर सकते हैं, सारी चिंता खत्म हो जाएगी। खुशी तो बहुत छोटी बात है, डिविनिटी, दिव्यता आ जाएगी। कर सकते हैं। फोन से ध्यान कौन कौन रेडी है करने के लिए व्रत? व्रत के दिन हम क्या करते हैं? ये खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, यही होता है ना व्रत। तो व्रत क्या करता है? वृत्ति को बदल देता है। ये नहीं खाएंगे, ये खाएंगे। तो हम आज से व्रत करते हैं, ऐसी चीज फोन से, टीवी से नहीं लेंगे, ऐसी चीज लेंगे। अगर आप करेंगे, अगर आपका संस्कार बदलेगा,
तभी आपके पास शक्ति है कि आप अपने बच्चों को ये करने से रोक सकेंगे, क्योंकि अभी हर बच्चे के हाथ में वो फोन है कि नहीं? फोन हर बच्चे के हाथ में। जब हम स्कूल कॉलेज में थे तो कई पिक्चरें ऐसी होती थी जो बोला था 18 साल के ऊपर का ही बच्चा देख सकता है, उसके नीचे नहीं देख सकते। आज क्या है? अच्छा है ऐसा कुछ भी? आज फोन से तो वो हर कुछ देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? छोटी छोटी आयु में मन दूषित होता जा रहा है, लेकिन आप उनको रोकेंगे तो आप रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका संग वैसा है। उनके आसपास के दोस्त, स्कूल में सारे लोग वही देखते हैं। तो उनको सिखाने का एक ही तरीका है, सबसे पहले स्व का परिवर्तन। तो रेडी? कौन कौन रेडी व्रत करने के लिए? ये व्रत सदा का है ना? ये सदा का है। कोई भी ऐसा वीडियो दिखा, ऐसा मैसेज दिखा, ऐसा जिसमें कलयुगी संस्कार है, उसको डिलीट कर देना। जैसे ही उसको सुना, पढ़ा, देखा, वो हमारी सोच बनने लग जाता है, और हमारी सोच कर्म में आती है, हमारा संस्कार बनता है, और हमारे संस्कार से भाग्य बनता है। तो अगर आप एक ग्राफ बनाकर देखें, कौन कौन उस युग में था जब फोन नहीं था? हाथ उठाओ। उस युग में थे जब फोन नहीं था, मतलब पहला पहला जस्ट फोन आया, पहला पहला टीवी आया, हम सब उस युग में थे। उस युग में डिप्रेशन हमें पता था? नहीं। कैंसर हुआ करता था कभी किसी को, मतलब ऐसे होता था कोई बहुत बड़ी बात हो गई है, किसी को कैंसर हुआ है। डिवोर्स, तलाक होता था? नहीं। होता था तो किसी को बताते भी नहीं थे, इतनी बड़ी बात होती थी वो। अब इसका एक ग्राफ बनाना आप, कि जैसे जैसे ये सारी चीजें आई, साधन बहुत यूजफुल बने हैं, क्योंकि ये साधनों ने हमारी जीवन बहुत आराम की कर दी है, लेकिन उस साधन को हम यूज कैसे करते हैं और उस साधन से हम ग्रहण क्या करते हैं, वो चॉइस हमारी है। तो अगर आप एक सिंपल ग्राफ बनाएंगे, तो पहले आया हमारा पहला टीवी, टीवी पर पहला पहला सीरियल। तो पहले वाले सीरियल कैसे हुआ करते थे? कौन से सीरियल हम देखते थे? सारा काम छोड़ के हम बैठ जाते थे ना सुबह 10 बजे देखने के लिए। हाँ, तो वो सीरियल हुआ करते थे, जो सीरियल हमारे संस्कारों को क्या करेंगे और श्रेष्ठ बना देंगे। तो हम रामायण देखते थे, महाभारत देखते थे, कुछ दूसरा भी देखते थे, तो हंसी मजाक भी होता था, तो शुद्ध होता था, भाषा में शुद्धता थी, परिवार में रिश्तों को जोड़ना दिखा रहा था वो। अब सीरियल में परिवार क्या हो रहे हैं? अब सीरियल में परिवार क्या हो रहे हैं? कोई इसको धोखा दे रहा है, कोई उसको धोखा दे रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई ऐसे हो रहा है, कोई वैसे हो रहा है। अच्छा, वो जब रामायण महाभारत थे तो हफ्ते में एक ही दिन आते थे, तो हम एक ही दिन वो संस्कारी कंटेंट को ग्रहण करते थे। और ये जो घर टूटने वाले सीरियल है, वो कितनी बार आ रहे हैं हफ्ते में? हर रोज। तो अब आप सोचो क्या होगा। हर रोज हर घर के अंदर शोर के, चिल्लाने के, एक दूसरे पर शक करने के, घर टूटने के सीरियल अगर चलेंगे, हर रोज चलेंगे, और वो शब्द पूरे घर में गूंजेंगे, हर एक के मन पर जाएंगे, तो क्या वो घर जुड़ेंगे? कैसे जुड़ सकते हैं? जब हम अपने घर में पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, हवन करते हैं, तो वो शब्द होते हैं ना जो पूरे घर में फैल जाते हैं, घर में शुद्धिकरण हो जाता है। हम कहते हैं आज घर का शुद्धिकरण हो गया। तो घर का शुद्धिकरण तो कभी कभी करते हैं, घर का अशुद्धिकरण, घर का अशुद्धिकरण कौन कौन कर रहा है रोज? घर का अशुद्धिकरण बताना, किस किस के घर में चल रहे हैं रोज रात को घर टूटने वाले सीरियल? चल रहे हैं, नहीं चल रहे? उठाओ उठाओ, हाथ उठाओ, पता चलेगा क्यों, क्या हो रहा है ये। तो थोड़ा सा अपने चेंज करना है। जैसे हम डाइट चेंज करते हैं ना, कि जो खा पी रहे हैं उसको बदलेंगे ना, तो शरीर का स्वास्थ्य बदल जाएगा। तो हम जो सुनते, पढ़ते, देखते, कॉमेडी ऐसा कॉमेडी नहीं जो नीचों के दूसरों को गिराए। क्राइम शो देखते रहते और फिर कहते डर बहुत लगता है आजकल। बंद कर दो, डर खत्म हो जाएगा 1 महीने के अंदर। सुबह से रात तक वो क्राइम शो चल रहा है, आप कभी भी चला के बैठ जाओ, आप देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ। हम कहते टाइम पास हो रहा है, ये टाइम पास नहीं हो रहा है, ये आत्मा की शक्ति घट रही है। आप चूज करो कितने घंटे देखना है उसको। आप क्राइम देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, आप बार बार अपने अंदर डाल रहे हैं, किसी ने किसी के साथ गलत किया, किसी ने किसी के, आप बार बार उसको देख रहे हैं।
अब आप जितनी बार देखेंगे तो यहाँ का डर कम होगा या बढ़ेगा? कम होगा, बढ़ेगा? बढ़ेगा ना। तो ऐसी चीज क्यों देखना जो हमारे संस्कारों को और क्या कर देती है, नीचे। हमारे अंदर चिंता, डर। एक दिन आपका बच्चा थोड़ा टाइम पे नहीं पहुंचेगा, आपको सारे वैसे ख्याल आने शुरू हो जाएंगे, कुछ हो गया होगा, किसी ने कुछ कर दिया होगा। दूसरा बोलेगा भाई क्यों करेगा कोई कुछ ऐसा? नहीं नहीं, आपको नहीं पता आजकल दुनिया में क्या क्या हो रहा है। वो दुनिया हमने कहां से ग्रहण की थी? वो टीवी से, वो टीवी से। इसलिए ध्यान से, ये शब्द गूंज नहीं सकते घर के अंदर, ये संस्कार, संस्कृति और हमारे संसार को बदल रहे हैं। उसी टीवी पर, उसी फोन पर अच्छी चीजें भी होती हैं। साधन को यूज करो, लेकिन साधना बिगड़नी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो क्या हम आज से ये छोटा सा एक ध्यान रख सकते हैं? कौन कौन रेडी? कलयुग को नहीं पढ़ना सुनना देखना है, अच्छी अच्छी बातें सुनो, अच्छी अच्छी बातें पढ़ो। सीरियल देखना है तो अच्छा अच्छा देखो, जिससे परिवार क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, ऐसा वाला सीरियल देखो। रेडी? बच्चों को मत बोलना जाके, पहले खुद में धारण करना। जब तक खुद में धारण नहीं करेंगे, आपकी बात का प्रभाव उन पर पड़ेगा नहीं और आपका संस्कार उनका संस्कार बनेगा। लेकिन अगर ऐसी चीज देख रहे हो तो सोने से पहले नहीं देखना, आप दिन में देखो, शाम को देखो। सोने से पहले जो देखा वो बहुत गहरा जाता है। ठीक है, रखेंगे अटेंशन। दूसरी चीज, रात को सोने से पहले 15 मिनट का टाइम अपने लिए रखना, और 15 मिनट सोने से पहले बहुत शुद्ध सात्विक कुछ अंदर भरना। परमात्मा के महावाक्य, परिवार को जोड़ने वाली चीजें, संस्कारों को ऊपर उठाने वाली बातें, सत्युगी संस्कार बनाने वाला ज्ञान, ये रात को सिर्फ 15 मिनट आप भर के सो और उसके बाद आप सो जाओ। लेकिन नींद में अगले 6-7 घंटे वो सारी बातें क्या हो जाएंगी, इतनी सारी घूम जाएंगी आपके माइंड पे भी, आपके शरीर पे भी। आपके शरीर को स्वास्थ्य मिलने लगेगा, क्योंकि रात को आपने पॉजिटिव चीजें भरकर सोए। कर सकते हैं इतना 15 मिनट रात को सोने से पहले? इतना सा होमवर्क कौन करेगा कि 1 घंटा सोने से पहले नेगेटिव नहीं लेना और 15 मिनट सोने से पहले पॉजिटिव जरूर लेना। रेडी करने के लिए, रेडी करने के लिए पक्का। सोने का टाइम कौन सा होना चाहिए? सत्युगी संस्कार है ना, तो सुबह उठने का समय कौन सा होना चाहिए? तो ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेला। ब्रह्म मुहूर्त मतलब 24 घंटे का मुहूर्त समय। 24 घंटे का जो सतयुग समय होता है ना, वो है सुबह 4 बजे, जब वाइब्रेशन सबसे ऊपर होती है, सात्विकता होती है, शुद्धता होती है। इसलिए उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। वो मुहूर्त समय है। और कौन सा मुहूर्त है? ब्रह्म मुहूर्त है, अर्थात नई रचना करने का समय है, नए संस्कार। ब्रह्मा अर्थात जो रचयिता, नए संस्कार रचने का समय है। बच्चों को पढ़ने का सबसे अच्छा समय वो वाला समय है, जिसमें मेहनत कम, रिजल्ट ज्यादा मिलेगी। आज बच्चे ऑपोजिट करते हैं, 2-3 बजे तक पढ़ते रहते हैं, फिर सोते हैं, फिर 10-11 बजे उठते, कहते हैं हम सो लिए ना 7 घंटे, आपको और क्या चाहिए। सिर्फ सो लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने बजे सोए, किस तरह से सोए, वो मन की शक्ति को बनाता है। किसान सिर्फ बीज डालता नहीं है, किस समय बीज डाल रहा है, किस विधि से बीज डाल रहा है और उस पर पानी कब दे रहा है। तो इसलिए रात को सोने का समय, तो अगर मुझे 4 और 5 के बीच में उठना है तो मुझे कितने बजे सोना होगा? 4-5 बजे के बीच में उठ जाना चाहिए। तो सोना कितने बजे होगा फिर उसके लिए? फिर हमें 9:30-10 बजे तक सो जाना है। और हम सब सोना चाहते हैं, लेकिन हम सिर्फ छोटी सी गलती करते हैं, सोने से पहले फोन उठा लेते हैं, फिर 10 का 11 कब बज जाता है वो पता ही नहीं चलता। फिर हम कहते हैं अरे 11 कब बज गए, मैंने तो 5 मिनट फोन देखना था। वो चीजें बनाई ऐसी गई हैं, जो एक बार देखनी शुरू करती तो पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ 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 ध्यान चला गया। एक के बाद एक वीडियो आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा। इसलिए रात को सोने से पहले सिर्फ शुद्ध कंटेंट पढ़ना है। और अगर रात को 9:30-10 बजे गहरी नींद में सोना है तो उसका एक छोटी सी चीज और करनी है कि भोजन जल्दी करना है, ताकि हमारा भोजन डाइजेस्ट, पाचन सोने से पहले हो जाए। तो आपको कम घंटे सोना पड़ेगा, नहीं तो हम बहुत ज्यादा घंटे सो रहे हैं आजकल।
आजकल डॉक्टर कहते हैं 8 घंटा सो, 9 घंटा। इतने घंटे कौन सोता है? इतना टाइम तो है ही नहीं हमारे पास जो हम 8-9 घंटे सोते रहे। हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, कोई 8 घंटे सोता था, कोई 9 घंटे सोता था। वो तो 5-6 घंटे में उठ के ऐसा फ्रेश हो जाते थे, क्योंकि वो गहरी नींद सोते थे, डीप स्लीप सोते थे। अगर हम गहरी नींद, डीप स्लीप सोएंगे ना, हमारे को बहुत कम नींद में एकदम एनर्जाइज्ड। आज तो हम इतनी देर सोते हैं, उसके बाद भी सुबह जब उठते हैं तो और उठने का मन नहीं कर रहा, 5 मिनट और सोने का मन करता है, फोन पे वापस अलार्म लगाते हैं, थोड़ी देर बाद उठेंगे, क्योंकि गहरी नींद नहीं सोए इसलिए। तो रात्रि का भोजन शाम को करना चाहिए, रात को नहीं। भले उसको कहते हैं वो रात्रि का भोजन है, लेकिन उसको करना रात को नहीं होता, उसको करना शाम को होता है। तो जो भी टाइम आपको ठीक लगे, 6, 6:30, 7 भोजन हो गया, ताकि अगले 2-2.5 घंटे में अगर आपका डाइजेशन खत्म हो गया तो आपके नींद के 2 घंटे बच गए, क्योंकि वो वाला काम नींद में होना था, वो वाला काम जागते हुए खत्म हो गया। तो हमें ज्यादा क्यों सोना है? और अगर हमारा डाइजेशन का काम सोने से पहले हो गया तो हमारी नींद में शरीर के स्वास्थ्य का काम चलता है, हीलिंग चलती है। आजकल सभी जो बीमारियां हैं उसके लिए डॉक्टर कहते हैं लाइफस्टाइल डिजीज है, जीवन शैली की बीमारी है। और जीवन शैली क्या हो गई? 9, 10, 11 बजे खाना खाना और भारी खाना खाना रात को, और फिर खाना खा के सोने चले जाना। तो जब खाना खा के सोने चले जाएंगे तो वो शरीर कब हीलिंग करेगा? वो तो डाइजेशन ही करता रह गया। तो अब हमें लगेगा ये हम कैसे करेंगे? ये बहुत आसान है, सिर्फ एक संकल्प करना होता है, मुझे अपने लिए ये करना ही है। तो शाम को जल्दी खाना खाना, जब काम से वापस आते हैं ना, 6-7 के बीच का टाइम होता है, वहां ही हम छोटी सी गलती करते हैं। हम वहां पे चाय, चिवड़ा, बिस्किट ये सब खा लेते हैं। ये एक चीज को चेंज कर दो कि काम कारोबार से घर आ गए, आकर भोजन खाओ, बस। फिर देखो शाम भी अच्छी, रात भी अच्छी, दिन की सुबह भी बहुत अच्छी, बिकॉज बहुत फ्रेश और एनर्जाइज्ड उठेंगे। ब्रह्म मुहूर्त का अलार्म नहीं लगाना पड़ेगा, नींद अपने आप खुल जाएगी, क्योंकि एनर्जी चार्जिंग हो चुकी है। एक बार माइंड की चार्जिंग हो जाती है, आप सोना चाहो तो भी आप सो नहीं सकेंगे, क्योंकि बैटरी चार्ज हो गई, आप सो नहीं सकेंगे। कर सकते हैं टाइम पर सोना? यस, कर सकेंगे टाइम पर सोना? यस। और सोने से पहले हम 15 मिनट वो कुछ पढ़ेंगे, सुनेंगे। और हम अभी कल से मेडिटेशन, राजयोग, ध्यान सीखेंगे, तो हम 5-7 मिनट वो भी करेंगे। वो करने से हम यहाँ की सफाई करते हैं, शक्तिशाली इसको बनाते हैं और फिर सोते हैं। अब इस स्थिति में सोएंगे, ब्रह्म मुहूर्त उठेंगे, सुबह सुबह उठते पहले परमात्मा को शुक्रिया करेंगे और सुबह का आधा घंटा अपने लिए रखेंगे। राजयोग, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन जोड़कर, पावर हाउस से कनेक्ट करके बैटरी को क्या करना? चार्ज। वो सुबह का समय है। फिर राजयोग करें, फिर उसके बाद योगा प्राणायाम करें, शरीर को स्वस्थ करें, परमात्मा के महावाक्य पढ़े। सुबह का 1-आधा घंटा ये हमारा अपना होना चाहिए, जब तक सब उठे ही नहीं होंगे बाकी घर में लोग। बैटरी चार्ज, तब बनेंगे घर का शक्ति स्तंभ। और तीसरी और आखिरी चीज जिसका ध्यान रखना है वो है हमारा भोजन, अन्न। लाइन क्या है? जैसा अन्न, कंप्लीट करो। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। तो सत्युगी आत्मा है तो अन्न और पानी भी प्रसाद और अमृत की तरह होना चाहिए। आजकल हम में से कुछ भाई बहनें वो भोजन खाते हैं जिसमें किसी की हिंसा हुई है, किसी की मृत्यु का दर्द है उसके अंदर। क्या इस भोजन को प्रसाद कहा जाएगा? क्या इसको सात्विक भोजन कहा जाएगा? क्या ऐसा अन्न मेरे मन को ऊपर उठाएगा या ऐसा अन्न मेरे मन को नीचे लेकर आएगा? तो 3 महीने के लिए प्रयोग करके देखो। शाकाहारी भोजन ये हमारा संस्कार होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है। शाकाहारी भोजन। कभी कोई वीडियो खोल के देखो कि जहां पशु को पकड़कर इस तरह से मारा जाता है उसकी स्थिति कैसी होती है। मैं उस दिन बस ऐसे ही एक प्रोग्राम में जा रही थी, तो किसी के हाथ में ना वो इतनी सारी वो मुर्गियां थी, ऐसे ऐसे ऐसे, मैंने वो 1 सेकंड भी नहीं देखा गया। मैंने कहा क्या खाते हैं हम?
ये हम क्या खाते हैं? उसको ऐसे किसी ने पकड़ा हुआ था, 3-4 को इकट्ठे ऐसे दिखता है ना कई बार सीन सड़क पर। हम क्या खा रहे हैं जिसमें किसी की इतनी नफरत है, इतना दर्द है, इतना हेल्पलेसनेस है, इतना गुस्सा है, इतना दुख है, और फिर उसके बाद उसकी हिंसा है, फिर उसकी मृत्यु है, और हम कहते हैं हमको स्वास्थ्य देगा। किसी की मृत्यु किसी को स्वास्थ्य नहीं दे सकती, क्योंकि उसकी वाइब्रेशन ही मृत्यु की वाइब्रेशन है। और अब तो डॉक्टर भी कहते हैं ये हेल्दी नहीं है, तो इसको छोड़ते हैं, नहीं तो जैसा अन्न वैसा मन बनता जाएगा। और अन्न को क्या करना है? एक तो शाकाहारी भोजन खाना है। कौन कौन रेडी है 3 महीने तक प्रयोग करने के लिए? जो नहीं खाते हैं अभी, पक्का प्रयोग करो, सिर्फ 3 महीने प्रयोग करके देखना, आपका मन भी शांत और आपका पेट भी बहुत अच्छा स्वस्थ हो जाएगा। और पेट और मन का कनेक्शन होता है, साइंस ने क्लियर करके बता दिया, जो यहाँ है वो यहाँ है, जो यहाँ है वो यहाँ है, दोनों का कनेक्शन है। इसलिए 3 महीने प्रयोग करके देखो। और दूसरी चीज, भोजन बनाते समय बहुत ध्यान रखना है। हम घर का अन्न बना रहे हैं जिससे सबके मन पर असर होगा, और मन का असर उनके तन पर असर होगा। 4 एनर्जीज होती है, धन, अन्न, मन, तन। ये इसी ऑर्डर में चलती है। बोलिए एक बार, धन, अन्न, मन, तन। सबसे पहली चीज जो घर में धन आता है, तो धन साफ सुथरा आना चाहिए, दुआओं के साथ आना चाहिए। किसी के साथ कुछ गलत करके, किसी चीज में कोई मिलावट करके, किसी चीज से ज्यादा कमाकर धन तो ज्यादा आ जाएगा, लेकिन दुआएं नहीं आएंगे। और जो दुआओं के साथ धन कमाएंगे, अर्थात दूसरे का फायदा सोचकर उस विधि से धन कमाएंगे, उनके घर में उस धन से सिर्फ सामान नहीं आएगा, धन से सुकून भी आना चाहिए। इसीलिए धन को श्री लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है, पूजन किया जाता है ना। तो श्री लक्ष्मी का दर्जा क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि धन भी दिव्य होना चाहिए, डिवाइन होना चाहिए, दुआओं के साथ आना चाहिए। उस धन से आपके परिवार का अन्न खरीदा जाता है। अगर धन शुद्ध नहीं होगा ना, अन्न, उस धन से आपके बच्चों की पढ़ाई होती है, तो वो धन हमेशा ऐसा वाला धन होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए कभी भी धन का वाइब्रेशन। फिर अन्न को बनाते समय रसोई में बहुत ध्यान रखना है। जब खाना बन रहा है उस समय घर टूटने वाले सीरियल नहीं चलने चाहिए, वो सारे शब्द उसके अंदर चले जाएंगे फिर। ठीक है, कर लेंगे उतना ध्यान। उस समय आप रसोई में अपना फोन या कोई म्यूजिक सिस्टम लगाकर परमात्मा की याद के भजन चलाओ। तो कर सकते हैं आज से रसोई में। कौन कौन रखने के लिए रेडी है रसोई में? फोन तो हम सबके पास है, हमें बस चलाना है उसको। हमने लोगों के घरों के भाग्य बदलते देखे हैं रसोई से। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे एक कपल मिला, तो वो जो बहन थी जो रोज खाना बनाती थी, कहती मेरे पास बहुत काम आ गया था, मैंने सोचा मैं बहुत थक जाती हूँ, सब काम भी कर, घर का खाना भी बना, तो उन्होंने किसी को रखा खाना बनाने के लिए। अब हम जब किसी को रखते हैं खाना बनाने के लिए, हम ये देखते हैं वो खाना कितना टेस्टी बनाते हैं, हमें ये देखना चाहिए बनाने वाले के संस्कार कैसे होते हैं। तो उन्होंने किसी को रखा खाना बनाने के लिए, उनको लगा सब ठीक ठाक ही है। उन दोनों के बीच के झगड़े बढ़ गए। 1 महीना अच्छा से झगड़ा, इतना झगड़ा कि कुछ और ही सोच रहे थे करने का। और फिर उनको याद आया कि नहीं, हमने तो क्या सीखा था माउंट आबू जाकर, कि जैसा अन्न वैसा मन होता है। वो बहन ने वापस खाना बनाना शुरू कर दिया, सब ठीक, सब ठीक। इतना असर होता है रसोई से, क्योंकि बनाने वाला अगर परेशान है, अगर नाराज है, अगर उदास है, अगर उसके घर में कोई संकट चल रही है, वो उसके मन पर चल रहा है, अगर उसकी किसी से नाराजगी है, वो वाइब्रेशन से बना हुआ अन्न खाने वाले के मन को भी परेशान करता है। तो खुद का मन भी अगर कभी परेशान हो, तो परेशान की हालत में कभी खाना नहीं बनाना। जैसे नहाकर स्नान करके खाना बनाते हैं ना, मन को भी शुद्ध करके फिर ही खाना बनाना है। तो मन अगर दुखी है, परेशान है, पहले 2 मिनट साइलेंस में बैठो, भगवान को याद करो, इधर ठीक करो, फिर रसोई में जाना, क्योंकि उस खाने से सबके मन पर असर होने वाला है। प्रसाद और अमृत बनाना है सबके लिए, सत्योगी देवी देवता है। ठीक है, कर लेंगे इतनी छोटी सी चीज, इजी, सहज। अब कौन से जा रहे हैं आत्मा घर पे? कौन सी आत्मा जा रही है वापस घर आज? सत्योगी आत्मा। वहां कौन सी आत्माएं बैठी हैं?
नहीं, अब हम उनको कलयुगी बोलेंगे भी नहीं, हम कहेंगे वो सत्युगी है, क्योंकि सत्युगी बोल बोलकर हम उनको सत्युगी बना देंगे, लेकिन हमें अलग अलग व्यवहार मिलेंगे। अब जब हम ये सब ज्ञान सुनते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमें पता है हम ये कर सकते हैं, ये हमारा पोटेंशियल है, ये डिविनिटी प्योरिटी हमारा पोटेंशियल है। लेकिन आज अभी हम इस संगठन में बैठे हैं, हम ज्ञान की, भगवान के ज्ञान की बातें सुन रहे हैं, हमारे संगठन में सात्विकता है, लेकिन अभी हम 10 मिनट में बाहर जाएंगे और सडनली हवा बदलेगी, उसके संस्कार और वातावरण बदलेगा, और फिर वो कोई ना कहीं मेरे मन पर प्रभाव डाल देगा और मैंने फिर गुस्सा कर देना है। इसलिए इन चीज़ों को जो हमने आज सुनी समझी, जो हम करना चाहते हैं, इसको अगर आप रोज अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो हमें घर पर एक चीज़ शुरू करनी है, और वो है परमात्मा से कनेक्ट कर अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए शक्ति भरना, जिसको हम कहते हैं राजयोग। राजयोग मतलब खुद पर राज्य करना, मन पर राज्य करना, कर्म इंद्रियों पर राज्य करना। आप में से किस किस ने सेंटर पर आकर राजयोग नहीं सीखा है? हाथ उठाओ एक बार। सीखा नहीं है सेंटर पर आकर? उठा लो ना एक बार अच्छे से। एक बार आकर सीखेंगे, ठीक है? आएंगे, सीखेंगे एक बार। कल से 3 दिन के लिए 1 घंटा सेंटर पर राजयोग सिखाया जाएगा। 3 दिन के लिए 1 घंटा सेंटर पर राजयोग सिखाया जाएगा। ये बहुत सहज है, बच्चा भी कर सकता है, बुजुर्ग भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, बहुत सहज है। हमें लगा मेडिटेशन ध्यान बहुत मुश्किल होता है, बहुत इजी है। बैटरी चार्ज होती जाएगी, घर में परिवर्तन आ जाएगा। तो कल से सेंटर पर 6:30 से 7:30 था ना, शाम को 6:30 से 7:30 का समय रखा है। सबको सूट करता है ये 6:30 से 7:30 का समय? 3 दिन के लिए 1 घंटा निकालना है सिर्फ। कौन कौन निकालने के लिए रेडी है 3 दिन के लिए 1 घंटा? आज ही हमने सुबह से 3 घंटे निकाल लिया ऑलरेडी, लेकिन अब हमें इसको परमानेंट बनाने के लिए 3 दिन के लिए 1 घंटा निकालना है। अगर बहनों को वो 6:30 से 7:30 का समय सूट न करता हो तो हम आपके लिए कोई और समय रखेंगे। वो समय आप बताओ कौन सा सूट करता है आपको? कोई और टाइम जो बेटर हो, आपको लगे कि आप घर छोड़कर निकल कर आ सकते हो, उसमें कोई ऐसा टाइम है कोई ऐसा टाइम जो रखना चाहिए? तो फिर आप सब 6:30 से 7:30 आओ। और अगर किसी को वो टाइम सूट नहीं करता तो आप सिर्फ सेंटर पर फ़ोन करेंगे और आप अपने टाइम की बात करेंगे, और बहनें फिर आपके टाइम के हिसाब से और रखेंगे। लेकिन हम सबको ये करना ही है। समय बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है, दिख रहे हैं ना हालात दुनिया के कैसे हो रहे हैं। तो इसलिए अब समय नहीं गंवाना कि नहीं अभी कौन 3 दिन के लिए 1 घंटा जाएगा, अभी कर लो, बाद में और हालात बदल गए तो और बिल्कुल नहीं कर सकेंगे। सो 1 घंटा निकालना है, कोई शुल्क नहीं है, कुछ नहीं है, मुझे बस मेरे समय में 1 घंटा निकाल कर जाना है सीखने के लिए, और अपनी बैटरी को चार्ज करने की विधि सीखकर अपने परिवार का शक्ति स्तंभ बनना है। उनके लिए पैसा कमाने के लिए हम सुबह से शाम तक काम करते हैं, कमाते हैं कि नहीं? अब हम उनके लिए शक्ति कमाने के लिए 1 घंटा निकालेंगे सभी निकालो। ये हाथ उठाओ एक बार सभी, फिर से बहनें देखे कौन कौन आएगा। वेरी गुड। और अगर किसी को वो दिन या टाइम नहीं सूट कर रहा तो आप सेंटर पर फ़ोन करके या मिलकर अपना टाइम सूट करेंगे, ठीक है? सत्युगी आत्माएं सभी रेडी? सीधा होकर बैठे। और आज हम घर तक बिल्कुल मौन में चलेंगे, ऐसे मौन में जैसे कि इस ग्राउंड में कोई है ही नहीं। घर तक साइलेंस में रहिएगा। मौन आत्मा की शक्ति को बढ़ाता है। कल से हम सब कोर्स करेंगे, जिन्होंने पहले किया था वो भी आकर एक बार करेंगे, और अगर कोई आपके साथ आज नहीं आज आया है उनको भी लेकर आओ, परिवार वालों को।
ध्यान को लेकर आए वापस भ्रिकुटी के बीच और देखें अपने आप को चमकता हुआ सितारा। मैं दिव्य आत्मा, मैं सत्य की आत्मा। रिपीट करना इसको मन में, मैं सत्य की आत्मा, सबको देने वाली आत्मा। कोई कैसा भी व्यवहार करे, मैं सबको दुआ देने वाली आत्मा, सत्य की आत्मा। प्यार और सम्मान से व्यवहार करने वाली आत्मा। देखें अपने आप को उनके साथ, उनके व्यवहार के सामने हम बिल्कुल शांत उनको दुआ दे रहे हैं मन से कि आप भी शांत स्वरूप आत्मा हो, आप शक्तिशाली आत्मा हो, आप बहुत अच्छे हो। ऐसा बोलते जाना उनको मन में, अभी बोलो उनको मन में, आप शक्तिशाली आत्मा हो, आप शांत आत्मा हो, आप बहुत अच्छे हो, आप सत्य की आत्मा हो। तो हम देने वाली आत्मा है, हम उनका संस्कार लेने वाली आत्मा नहीं है। हम परमात्मा से शक्ति भरकर उनको शक्ति देने वाली आत्मा है। मैं सत्य की आत्मा हूँ, मैं सत्य की आत्मा, दिव्य आत्मा, परमात्मा का फरिश्ता। आज से मैं आत्मा जो सुनती हूँ, पढ़ती हूँ, देखती हूँ, वो शुद्ध है, पवित्र है। जो मैं खाती हूँ वो प्रसाद है, जो मैं पीती हूँ वो अमृत है। मेरा घर स्वर्ग है, मेरा परिवार सत्युगी परिवार है। मैं सत्य की आत्मा हूँ और इस संस्कार को, इस शक्ति को निरंतर मेरे लिए नेचुरल बन जाए, उसके लिए मैं आत्मा कल से 1 घंटा निकाल कर सर्वशक्तिवान से कैसे कनेक्शन जोड़कर अपनी बैटरी को चार्ज करके शक्तिशाली बनकर परिवार का शक्ति स्तंभ बनने के लिए मैं कल से 3 दिन के लिए 1 घंटे का समय मेरा अपना, ये मेरा खुद के लिए गिफ्ट है, परिवार के लिए गिफ्ट है। अब हम बिल्कुल इसी स्थिति में, इसी मौन में, इसी साइलेंस में बिल्कुल फरिश्तों की तरह उठेंगे। सत्य की आत्मा, दिव्य आत्मा कैसे उठेगी, कैसे चलेगी, वैसे उठेंगे। जैसे जैसे बताया जाएगा वैसे ही उठेंगे। सबसे आगे की 3 लाइनें उठेंगी, बिल्कुल साइलेंस में सबसे आगे की 3 लाइनें उठेंगी। सबसे पीछे जो बच्चे बैठे हैं वो पहले उठेंगे, एकदम मौन में चलेंगे। अब जो साइड पे 3 लाइनें उठेंगे, साइड की 3 लाइनें उठेंगे, 3 लाइनें उठते जाएं, 3 लाइनें। पीछे की 5 लाइनें उठेंगे, सभी जो बिल्कुल पीछे बैठे हैं 5 लाइनें उठेंगे, पीछे की 5 लाइनें उठेंगे। उठ जाइए, पीछे से उठते जाइए, या रेलिंग के जस्ट पीछे की 5 लाइनें उठ जाओ। पीछे की रेलिंग के 5 लाइनें, आपकी नहीं, बीच की नहीं, पीछे वाली, पीछे रेलिंग के 5 लाइनें। आप सब उठते जाएंगे,
यहाँ से चलते जाएंगे 3-3 लाइन बिल्कुल मौन में। पीछे की रेलिंग के जो पीछे 5 लाइनें वो उठेंगी, जो म्यूजिक सिस्टम के उधर पीछे बैठे हैं 5 लाइनें उठते जाए। बिल्कुल मौन में चल रहे हैं हम। सत्युगी देवी देवता, पीछे की और 5 लाइनें उठ जाए। सत्युगी देवी देवता, सबको देने वाली आत्मा,